नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं तलत परवीन। पूरे बिहार में जो 5 प्रमुख खबरें हैं उसको हम आपको दिखाते हैं ताकि ट्रेंडिंग न्यूज़ आप तक पहुंच पाए। तो देखिए एक रिपोर्ट बिहार के उन 5 राजनीतिक, आपराधिक और हर क्षेत्र से जुड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। आरजेडी से कांग्रेस तक हलचल तेज, दिल्ली का रुख कर रहे हैं तेजस्वी यादव समेत कई नेता। IRCTC घोटाले में घिर सकते हैं तेजस्वी यादव। 2019 से है जमानत पर, नौकरी के बदले जमीन मामले में भी बढ़ सकती है मुश्किलें। आरजेडी के 2 दिग्गजों की चाह, बेटे बनाए जाएं मंत्री। रक्षाबंधन पर महिलाओं को तोहफा, पटना की सिटी बसों में आज मुफ्त सफर कर सकेंगी बहनें। आरजेडी बिहार में बीजेपी के बाद दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, बनाए 1.6 करोड़ सदस्य। बिहार में सत्ता के फेरबदल के बाद अब कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। राज्य के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से लेकर कांग्रेस के नेताओं ने राजधानी दिल्ली का रुख करना शुरू कर दिया है। इधर विधानसभा में स्पीकर विजय कुमार सिन्हा के खिलाफ भी सत्तारूढ़ महागठबंधन ने अविश्वास प्रस्ताव के लिए नोटिस दाखिल कर दिया है। 24 अगस्त से विधानसभा का विशेष सत्र शुरू होने जा रहा है। वहीं राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव अपने पिता लालू प्रसाद यादव से सलाह लेने दिल्ली निकल चुके हैं। वहीं कांग्रेस नेता भी मंत्रिपरिषद में जगह हासिल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। इधर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया में राज्य सरकार में शामिल होने को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो गया है। तेजस्वी यादव बिहार के डिप्टी सीएम बन चुके हैं। इस बीच बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा कि IRCTC घोटाले में CBI अपनी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। केस कोर्ट में ट्रायल की प्रक्रिया में है। इतना पुख्ता सबूत है कि इस ट्रायल का परिणाम उनके जेल जाने का हो सकता है। बीजेपी नेता के इस बयान के बाद CBI ED के बिहार में छापे और पूछताछ के कयास लगने लगे हैं। इन धाराओं में तेजस्वी के लिए आगे काफ़ी मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। ट्रायल के दौरान अगर CBI पर्याप्त सबूत और गवाह प्रस्तुत कर देती है तो आरोपी को 7 साल तक की सजा हो सकती है। फिलहाल 2019 से वे इस मामले में जमानत पर चल रहे हैं। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने उन्हें और राबड़ी देवी को जमानत दे दी थी। राजद के 2 दिग्गज नेता अपने बेटे को किसी हाल में मंत्रिमंडल में शामिल करना चाहते हैं, मगर उनके सामने जो सबसे बड़ी अड़चन बन सकती है वो है लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप। पार्टी में इन दोनों नेताओं से तेज प्रताप की टशन चलती रहती है, जबकि दोनों उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के नजदीकी माने जाते हैं। दोनों नेताओं का आरजेडी में बड़ा कद है। लालू यादव भी इन्हें तवज्जो देते हैं। ये दोनों दिग्गज नेता राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी हैं। जगदानंद अपने बेटे सुधाकर सिंह और शिवानंद अपने बेटे राहुल तिवारी को मंत्रिमंडल में शामिल कराने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पटना में खगोल रोड, सगुना मोड़, दानापुर, IIT बिहटा और अन्य सभी जगहों पर बस सेवा शुक्रवार को जारी रहेगी। रक्षाबंधन को देखते हुए सिटी बसों में यात्री भार बढ़ने की आशंका है। राजपथ परिवहन निगम पटना में करीब 125 सिटी सर्विस बसों का संचालन कर रहा है। इनमें से 70 बसें CNG और 14 इलेक्ट्रॉनिक हैं। सभी बसों में महिलाएं शुक्रवार को रात के 8:30 बजे तक मुफ्त सफर कर सकेंगी। राष्ट्रीय जनता दल ने अपने सदस्यों की संख्या 1,05,97,009 कर ली है। इसमें सिर्फ बिहार से ही उनके सदस्यों की संख्या 98,64,203 है। इसके अलावा झारखंड और अन्य राज्य में उसके 7,32,806 सदस्य हैं।
इसके साथ ही आरजेडी सदस्यों के मामले में बिहार में बीजेपी के बाद दूसरे सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। बीजेपी के 1.24 करोड़ जबकि जदयू के 37 लाख सदस्य हैं। वहीं आरजेडी पार्टी ने 1 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य तय किया था। आरजेडी के राष्ट्रीय मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी उदय नारायण चौधरी के अनुमोदन के बाद संगठनिक वर्ष 2022-25 के लिए आरजेडी सदस्यों की सूची प्रकाशित कर दी गई है। इसके अनुसार नवीनीकृत और पहली बार बनाए गए सदस्यों को मिलाकर कुल 1,05,97,009 सदस्य हैं। यह पार्टी के निर्धारित लक्ष्य से लगभग 6 लाख अधिक है।